हम उन मनवादियों से, हम उन सामंतवादियों से बदला लेके रहेंगे। चंद्रशेखर भाई बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं। ऊंच नीच के नाम पे, भेदभाव के नाम पे ओबीसी समाज को ठगा गया। हमारे साथ कोई अन्याय होता है, कुछ भी होता है, चंद्रशेखर भाई सबसे पहले मिलते हैं। हम भीम आर्मी वाले हैं, हमारा झंडा और डंडा बहुत ही मजबूत है। क्या अब माना जाए कि पिछड़ा समाज पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद की तरफ आ चुका है? ये आजाद समाज पार्टी है, यहाँ आजादी है, फ्रीडम है, सबको बराबरी का हक अधिकार है, किसी भी चीज में कम नहीं है और हम अपना हक अधिकार लेना भी जानते हैं क्योंकि हम भीम आर्मी वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी मिशन मोड में काम कर रही है। ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियां भी देखने को मिल रही हैं। लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसमें युवाओं की सहभागिता किस तरीके से है, किस तरीके से चंद्रशेखर के इस कार्यक्रम को लेकर युवाओं के अंदर उत्साह है, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता, युवा पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? जो हमारा पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन होने वाला है उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी और उम्मीद है कि 4 से 5 हजार आदमी उसमें पिछड़े वर्ग के यहाँ पर सहभागिता करेंगे उस प्रोग्राम में। और हमारा प्रोग्राम सिर्फ अभी ये 13 अप्रैल को ही नहीं रुकेगा, इसके आगे भी लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लिए हो, मुस्लिम वर्ग के लिए हो, या तमाम वर्गों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी भी तरह के प्रकरण पर ओपन बोलने के उसमें रहते हैं, तो उनको किसी भी तरह की अन्याय जाति बर्दाश्त नहीं होती किसी भी समाज के व्यक्ति विशेष या किसी भी के साथ। तो हम लोग लगातार इन सब चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और हम 2027 तक लगभग जो 403 विधानसभाएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, सबको मजबूत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीएम बनाने का काम करेंगे। मतलब 13 तारीख का जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ। मैं विजय धनगर हूँ और मेरा जो धनगर समाज है बहुत तेजी से बढ़ चढ़ के इसके साथ मतलब पार्टी की नीतियों से, और जिस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद, इतनी सी पार्टियां थी, कोई भी यूजीसी के विरोध में जिस तरीके से बोल रही थी, लेकिन जिस तरीके से कोई सामने नहीं आया, खुल के कोई नहीं आया। भाई चंद्रशेखर आजाद में उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। हमारे समाज की अभी कौसाम्बी में जो मैटर हुआ, चंद्रशेखर भाई आए, और अभी शाहजहाँपुर में जो भी हुआ उसके बारे में खुलकर चंद्रशेखर भाई बोले। तो मैं इन सब चीज़ों से उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं और मेरा समाज बहुत तेज़ी से चंद्रशेखर जी की जो आज़ाद समाज पार्टी है उनके साथ, आज मान्यवर काशीराम जी मानकर चंद्रशेखर भाई के साथ हमारा समाज पूरी तरीके से खड़ा है। अच्छा, किस तरीके से जमीनी स्तर पर आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं? जी, हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। दिन सुबह से लेकर शाम तक की कॉल आते हैं कि हाँ भाई आज ऐसा कोई व्यक्ति तो मिला है जो हम लोगों के बारे में खुलकर बोल रहा है। हमारे साथ कोई अन्याय होता है, कुछ भी होता है, चंद्रशेखर भाई सबसे पहले मिलते हैं। पिछड़े वर्ग के बारे में अभी तक ये रहा कि जिस तरीके से जो वर्ग को तोड़ा गया था, आज जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई ने हम लोगों के लिए पिछड़े वर्ग का सम्मेलन किया है 13 अप्रैल 2024 को, 13 अप्रैल 2026 को, उस तरीके का हमें ये देखने को मिलता है कि ये ज़मीनी हकीकत ये है कि अभी तक की कई बार गठबंधन तो हुए लेकिन ज़मीनी कार्यकर्ता नहीं मिल पाते थे। जिस तरीके से काम हो रहे हैं अब ज़मीनी कार्यकर्ता एक साथ नज़र आ रहे हैं। ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि 2027 में बहुत ही बड़े स्तर पे चंद्रशेखर भाई बहुत बड़ा गेम खेलने वाले हैं। बदलाव होने वाला है 27 में? बिल्कुल होने वाला है। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है एडवोकेट अरविंद राजवंशी। मैं इस लखनऊ मंडल का मुख्य मंडल प्रभारी हूं। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि आज ओबीसी समाज जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से बहुत तेज़ी से क्यों जुड़ रहा है, उसके कई कारण हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं, यूजीसी, जैसे भाई ने बताया, यूजीसी पे देश का कोई भी नेता सामने नहीं आया, रोड पे कोई भी नेता नहीं दिखा। जब ओबीसी समाज को पता चला कि यदि मेरे हक अधिकार की बात यदि कोई उठा रहा है तो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी और आज़ाद समाज पार्टी उठा रही है। रही अभी मैं कुछ पूर्व की बातें बताता हूँ। ओबीसी समाज को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, भेदभाव के नाम पे ओबीसी
ओबीसी समाज को ठगा गया और ओबीसी समाज से वोट लिया गया। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जो अखिलेश यादव जी थे, आपको पता ही होगा, जब उनसे मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया था तो उस मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल और गौमूत्र से धुलवाया गया था। जो कुछ ओबीसी समाज वर्ग के लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम बहुत ऊपर हो चुके हैं, तो उनको ये पता चल गया कि इस बीजेपी की सरकार में ओबीसी समाज जो है वो सछूत शूद्र था, सछूत शूद्र है और सछूत शूद्र ही हमेशा रहेगा। लेकिन भीम आर्मी इसका बदला लेगी क्या? बिल्कुल लेगी। भीम आर्मी ये एक जो है ये बहुजनों की पार्टी है, ये आजाद समाज पार्टी है। यहाँ आजादी है, फ्रीडम है, सबको बराबरी का हक अधिकार है। आजाद समाज पार्टी ने ठान रखा है कि जब तक हम 85% पूरे बहुजनों का हक अधिकार नहीं मिल जाएगा, जो कि हमें संविधान में दिया गया है, तब तक हम अपनी जंग जारी रखेंगे। हमारे आदरणीय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, नगीना के नगीना सांसद, वो जो रोड से लेके उनके कार्यकर्ता और हमारे नेता संसद में दहाड़ने का काम कर रहे हैं। आज एक सांसद पूरे संसद में सब पे भारी पड़ता है अपने मुद्दों में। आज देश में देख लीजिए, चाहे वो गरीब असहाय लोगों की बात हो, चाहे यूजीसी की बात हो, चाहे आरक्षण बिल की बात हो, चाहे महिलाओं के मासिक धर्म की बात हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीआरडी के जवान, हर किसी के दबे कुचले की बात यदि कोई उठा रहा है तो वो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। एक बात आपने बड़ी कही, आपने अखिलेश यादव के आवास को गंगा जल से धुलवाने वाली बात की, तो क्या अखिलेश यादव के साथ जो हुआ उसका बदला भीम आर्मी के लोग लेंगे? अखिलेश यादव के साथ जो नहीं हुआ, ये पूरी ओबीसी समाज के साथ हुआ। ओबीसी समाज को यहाँ पे नीचा दिखाया गया, ओबीसी समाज को दिखा दिया गया कि तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो। तो इसका बदला आज हमारे साथ पूरा ओबीसी समाज खड़ा है और आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के बैनर तले हम उन मनवादियों से, हम उन सामंतवादियों से बदला लेके रहेंगे और उनको ये दिखा देंगे कि हम आपसे कहीं भी कम नहीं है, किसी भी चीज में कम नहीं है और हम अपना हक अधिकार लेना भी जानते हैं, क्योंकि हम भीम आर्मी वाले हैं। हमारा झंडा और डंडा बहुत ही मजबूत है। मतलब मुंहतोड़ जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, टीट फॉर टैट जवाब देने का काम करेंगे। और हम इंशाअल्लाह ये 2027 की सरकार में हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना के आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ठीक है, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ताबड़तोड़ रैलियां इससे पहले हुई और अब एक महासम्मेलन होने वाला है लखनऊ में? मैं निकेत धानुक, प्रदेश सचिव आजाद समाज पार्टी। देखिए, लगातार हम लोगों ने पिछले कई सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया। तमाम हक अधिकार के लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने फ्रंट लाइन पे खड़े होकर के आवाज़ उठाने का काम किया है। पहले हम लोगों ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन किए। प्रबुद्ध जन सम्मेलन इसलिए क्योंकि एक जब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होता था तो एक वर्ग विशेष को ही प्रबुद्ध माना जाता था। हमने प्रबुद्ध जन किया ताकि हर कोई व्यक्ति के पास अपनी बुद्धिमत्ता है, वो अपने बुद्धि को उपयोग करके प्रबुद्ध बन सकता है। तो हम लोगों ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया। दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, सिख समाज के लोगों को, सबको बुला करके हम लोगों ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया हमारे 18 मंडलों में। उसके बाद हमारा मुस्लिम संवाद हुआ। मुस्लिम संवाद में मुस्लिम समाज के लोगों को अधिकार की बात करी। उसके बाद आज हम लोग का ये जो पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन 13 अप्रैल 2026 को होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पिछड़े समाज को हर बार ठगा गया है, हर बार ठगने का काम किया जाता है। आप देख रहे होगा कि यूजीसी जो गाइडलाइन आज आई है, हमारे तमाम पूर्व के वक्ताओं ने ये बात कही, यूजीसी इंपॉर्टेंट क्यों है और यूजीसी का विरोध इतने लेवल पे क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है कि जब यूजीसी 2012 की गाइडलाइन आई तो उसमें SC/ST के लोग थे, लेकिन ये 2026 की गाइडलाइन में ओबीसी के लोग हैं। और आज विरोध किसका हुआ? पिछड़े वर्ग का विरोध हुआ। और इससे पहले कब विरोध हुआ? जब मंडल कमीशन आया तो लोग, सामंतवादियों ने कहा कि अब क्या पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण मिलेगा? तो भर भर के लोगों ने पिछड़े वर्ग के लोगों का विरोध किया, उनके बच्चों का विरोध किया, ताकि उनके लोगों को जो हक अधिकार हैं, उनके लोग जो हैं प्रशासनिक व्यवस्था में ना बैठ पाए, ना अपने लोगों का भला कर पाए, ना ही अपने लोगों के लिए काम कर पाए। तो इस तरीके से जो आज जो हमें ठगने का काम किया गया पिछड़े वर्ग के लोगों को, आजाद समाज पार्टी सबको जोड़ करके उनके अधिकारों की बात करती है। जो 85% आबादी है, जिसकी इतनी संख्या बार इसकी इतनी हिस्सेदारी देने का काम करती है। पिछड़े वर्ग के लिए हमने विधानसभा में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि विधानसभा में भी पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण होना चाहिए, विधानसभा सीटों में भी होना चाहिए, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व वहाँ पहुंचे। ये संसद भवन में उन्होंने आवाज़ उठाई और हर बार चंद्रशेखर भाई पिछड़े वर्ग के लिए, चाहे 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो जिसमें आरक्षण घोटाला हुआ पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ, उसमें भी यहाँ पर 2 महीने के लिए हमारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बैठे और हमारे नेता 5 दिन खुद यहाँ पर
इको गार्डन तो में माना जाए इस महासम्मेलन से भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम सम्मेलन में पिछड़े वर्ग के लोग ही सम्मेलन करा रहे हैं। ये आजाद समाज पार्टी तो सही को कर रही है, लेकिन ये पिछड़े वर्ग का ही आह्वान है कि हम माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के साथ 1585 की लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई में अपने जो हक अधिकार जो हमसे छीने गए हैं उन्हें प्राप्त करने का काम करेंगे और आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे। 403 विधानसभा में जिसकी इतनी संख्या बार उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से माननीय चंद्रशेखर आजाद जी टिकट दे करके इसी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में भी आवाज उठाने का काम करेंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद भवन में उठाया, ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था, ये अब देखिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद भवन में आवाज उठाई, जिसके बाद कल उत्तर प्रदेश सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा और वो अनिवार्य नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या अब माना जाए कि पिछड़ा समाज पूरी तरीके से चंद्रशेखर आजाद की तरफ आ चुका है? मैं अपना परिचय बता दूं, मैं अनीस अहमद गाजी, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य, लखनऊ मंडल प्रभारी। मुस्लिम समाज तो भाई चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी में पहले से सवार है। मुस्लिम समाज ने दिखा दिया लोकसभा के चुनाव में कि जो हमारी हितैषी पार्टियां आज तक रहीं, आज़ादी से बीजेपी तो अभी आज़ादी के हिसाब से जुमा 8 दिन कह लीजिए, 14-12 साल से है, लेकिन पहले हमारी हितैषी मुस्लिम समाज की हितैषी पार्टियां ही सत्ता में रहीं और उन्होंने हमको मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से काट के शिक्षा से वंचित कर दिया और नौकरियों से वंचित कर दिया। तो मुस्लिम समाज मुख्य धारा से कट चुका था। एक ऐसी आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में देश में सुनाई दी, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद पहला लोकसभा चुनाव लड़े, मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ करके भाई चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दिया, धन बल से और वोट से उनको सांसद बनाया। लेकिन भाई ने भी हर मुद्दे पर, हर एक छोटी और बड़ी आवाज़ पे मुस्लिम समाज का और पिछड़े समाज का, दलित समाज का, सबकी आवाज़ उठाई और बेबाक आवाज़ उठाई। जो इतनी प्रताड़ना हो रही है मुस्लिम समाज की, आज तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही चल रही है। पिछड़े समाज को धर्म के नाम पर चाहे कह लीजिए बांट के अलग कर दिया गया मुस्लिम समाज से, तो मुस्लिम समाज को एक बिल्कुल अलग कर दिया गया समाज से कट करके, मुख्य धारा से काट करके, चाहे राजनीति हो और चाहे सर्विस में हो, शिक्षा में हो, हर जगह से उसको काट के अलग कर दिया गया है। तो एक नई मुस्लिम समाज को उम्मीद की किरण भाई चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में जो दिखाई पड़ी है, तो मुस्लिम समाज बिल्कुल लामबंद है भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में। और ये क्या माना जाए, आप सबकी उम्मीदें चंद्रशेखर आजाद से ही हैं? बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद से हैं, क्योंकि आज तक जो विपक्ष अपने आप को कहते हैं और जो मुस्लिम समाज का रहनुमा अपने आप को आज तक कहते चले आए हैं, वो एक भी प्रोटेस्ट, एक भी कहीं पे धरना प्रदर्शन मुस्लिम समाज के किसी भी मुद्दे पे उन्होंने नहीं किया। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद कुछ न रहते हुए सिर्फ एक अकेले सांसद, चाहे रोड पे संघर्ष करना हो, चाहे संसद में आवाज़ उठानी हो, पूरा सम्मान पूर्वक उनका हर जगह पर खड़े होकर साथ दिया है। तो मुस्लिम समाज भी ठान चुका है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और जो हम मुख्य धारा से कट चुके हैं, मुख्य धारा में भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मुख्य धारा में मुस्लिम समाज आने का काम करेगा। ठीक है, तमाम ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग हैं जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब पूरी तरीके से, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों या अन्य समाज के लोग हों, वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं और इसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।